मछलियों की बारिश। एक गांव में गोपाल नामक एक मछुआरा रहा करता था। वो हर रोज तालाब जाता और मछली पकड़ता था, फिर गांव आके उन्हें बेच देता था। इससे जो पैसे उसे मिलते वो सब कुछ अपने परिवार को पालने में लगा देता था। ऐसे ही बहुत दिन गुजर गए। एक दिन शहर से एक बहुत बड़ा मछलियों का व्यापारी उनके गांव आया। उसका नाम हरी था। वो गांव में एक दुकान खोलने आया था। उसकी दुकान सजावट और मछलियां बेचने के तरीका देखकर सभी गांव वाले उसे मछली लेते थे। आओ गांव वालों आओ, मेरे पास रंग बिरंगी बड़ी बड़ी मजेदार मछलियां हैं। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। इस कारण गोपाल के पास अब कोई भी नहीं आता था। गोपाल को उदास देखकर, ए गोपाल, तुम्हें नहीं पता मेरी हर गांव में और हर शहर में दुकान है। मैं तुमसे बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। तुम्हारे पास जो मछलियाँ है ना, वो बहुत छोटी और फीकी है। अब तुम ही बताओ तुम्हारा व्यापार कैसे चलेगा। पहले बड़ी और मजेदार मछली ढूंढो, फिर बेचने आना। अब गोपाल तालाब में बड़ी मछलियाँ पकड़ने जाता था, पर जब भी वो जाल बाहर निकालता तो छोटी छोटी मछलियाँ ही आती थी। वो उन्हें वापस तालाब में डाल देता था। सारा दिन वो बस मछलियाँ पकड़ता और वापस उन्हें पानी में डाल देता। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी ने ये सब कुछ देखा। पहले ही आप हरी के बातों में आकर अपने व्यापार को घाटे में चला रहे थे, पर अब तो वो भी बंद कर रहे हो। वो ढोंगी है। इस तालाब में बड़ी मछलियाँ हैं ही नहीं। जो तुम्हें छोटी मछलियाँ मिल रही हैं, तुम वो भी वापस तालाब में क्यों डाल रहे हो? जितना तुमसे हो पा रहा है हम उसमें ही खुश हो जाएंगे। तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए हम सब ने अब तक कुछ भी नहीं खाया है। चलो घर चलो। उस तालाब में एक देवी भी रहा करती थी। अब वो हरी को सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए उसने पूरे गांव में अपने जादू से मछलियों की बारिश कर दी। हर कोई मछली पैसे देकर क्यों खरीदे, ये सोचकर सिर्फ बारिश की मछलियाँ लेने लगे। जो गांव वाले हरी की दुकान से मछलियाँ लेते थे वो भी अब बारिश की मछलियाँ खाते थे। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। हरी की दुकान बहुत घाटे में चल रही थी। ये बारिश में मछलियाँ कैसे आ रही है? कौन अपने पैसे बर्बाद करके मेरी दुकान से मछलियाँ खरीदेगा? इतना कहकर वहाँ से दूसरे गांव चला गया। हरी के जाने के बाद मछलियों की बारिश होना बंद हो गई और दोबारा गोपाल का व्यापार अच्छा चल रहा था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी और के नुकसान करेंगे तो हमारा भी कभी भला नहीं होगा। सेठ का लालच। विजयपुर नामक गांव में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही कंजूस था। ज्यादा पैसे कमा सकते हैं करके रात में भी दुकान खुली रखता था। एक दिन रात में एक चोर भागते हुए आकर उस सेठ के दुकान में घुसा। चोर को देखते ही सेठ ने कहा, कौन है रे तू? बोलकर जोर से चिल्लाया। अरे जोर से मत चिल्लाओ सेठ जी, जमींदार जी के घर में चोरी करके आ रहा था तो मुझे काम वालों ने देख लिया और मेरे पीछे पड़ गए। अगर उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो समझो मैं तो गया काम से। अगर आप उनके बाहर से मुझे बचाओगे तो मेरी चोरी की हुए पैसों में आधा हिस्सा आपको दूंगा। चोर ने कहा। पहले से ही सेठ लालची होने के कारण आधा हिस्सा बोलने पर चोर को बचाने के लिए राजी हो गया और एक कोने में छुपने के लिए चोर से कहा। उसी रास्ते से आए हुए काम वालों ने सेठ से चोर के लिए पूछा तो इधर इस तरफ तो कोई नहीं आया करके झूठ बोला। इससे वे लोग चोर को ढूंढते हुए दूसरा रास्ता पकड़कर चले गए। जमींदार के लोग चले जाने के बाद सेठ ने कहा, अरे ओ अच्छे चोर, मेरा आधा हिस्सा मुझे देकर चले जाओ। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा हिस्सा ही ना, ये लो करके बोलते हुए चोर ने झोली से चाकू निकाला। चाकू को देखते ही सेठ डर गया। तुम्हें अगर तुम्हारे प्राणों पर आस है तो बिना चिल्लाए चुप रहो। बोलते हुए उस सेठ को कुर्सी से बांधकर उनके दुकान के पेटी के पैसे भी लेकर वह चोर भाग गया। उसके जाने के बाद सेठ के चिल्लाने पर जमींदार के लोग भागते हुए उधर आकर उन्हें छुड़वाया।
उसके पैसों की चोरी के बारे में उन्हें भूलने पर कहीं उसकी चोर की मदद करने वाली बात भी बाहर ना आ जाए, उससे और ज्यादा झंझट बढ़ेंगे करके इस डर से असली बात छुपाकर कुछ और बहाने बताते हुए उन्हें वापस भेज दिया। फिर बाद में चोरी के पैसों के लिए लालच करने पर उसकी मेहनत की कमाई भी खो गई करके बहुत उदास हुआ। गलत रास्तों से कभी भी पैसे नहीं कमा सकते करके उसको अच्छी सबक मिली। इस कहानी की नीति है कि दुष्टों की कभी भी मदद नहीं करना चाहिए। पालतू बिल्ली। धर्मपुर नामक गांव में राम नाम का सौदागर रहता था। वह उस प्रांत की रुई खरीदकर अच्छा दाम आने पर बेचता था। राम सबसे हंसते हुए कुल मिल जाता था, ऊपर से उसकी बहुत अच्छी सोच भी थी। ऐसे रुई के व्यापार में बहुत कुछ कमाया। राम के 4 बेटे थे, उसकी एक बिल्ली भी थी। वह बिल्ली चूहों का शिकार करके रुई को बचाती थी। बढ़ती उम्र से एक बार राम की सेहत बिगड़ के वो पलंग पर ही रह गया। उसके पास और कुछ ही दिन है करके उसे पता चल गया। इससे राम ने अपने 4 बेटों को बुलाया और कहा, बेटो, हमारी संपत्ति और रुई के दुकान का ध्यान रखो, अपनी बुद्धि से काम लेना और मिलजुल कर आराम से रहो। इतने में उसकी पालतू बिल्ली उसके पलंग के पास आई। ये बिल्ली बहुत पहले से ही हमारे रुई को चूहों से बचा रही है। इस बिल्ली को 4 भाई बांट लेना। इसके आगे के 2 पैरों को 2 बड़े भाई और पीछे के 2 पैरों को 2 छोटे भाई बांट लो। ऐसे पूरे संपत्ति का बंटवारा करके कुछ ही दिनों में ही राम गुजर गया। पिता के बोलने के मुताबिक ही बिल्ली के 4 पैरों को 4 भाई बांटे, बड़ा, दूसरा, तीसरा। उन तीनों को थोड़ी कमाई होने पर सोने के कड़े बनवाए और चौथा मुसीबत में होने पर चांदी की कड़ी बनवाया और उनके हिस्सों में आई हुई बिल्ली के पैरों में उन्हें पहना दिया और प्यार से बिल्ली को पालने लगे। इसी तरह चलते चौथे के हिस्से के बिल्ली के पैर को छोटी सी चोट लगी और चिकित्सक के कहने पर तेल में एक कपड़ा भिगाकर बिल्ली के पैरों में बांधा। इससे अब वो बिल्ली लंगड़ाती हुई चल रही थी। एक दिन आधी रात को बिल्ली चलते हुए दिए पर गिरी। पैर के तेल के कपड़े को दिए का आग लगा और वो बिल्ली डर के चिल्लाते हुए रुई के रखे हुए कमरे में गई। बिल्ली के पैरों की आग पूरे रुई में फैल गई और कुछ ही देर में कमरे का पूरा रुई जलकर राख बन गया। तीनों बड़ों को छोटे पे बहुत गुस्सा आया। तुम्हारे हिस्से की बिल्ली के पैर के कपड़े से ही पूरा रुई जल गया और हमारा पूरा व्यापार नष्ट हो गया, बोला बड़ा भाई। फिर छोटे ने बोला, इस नष्ट का तू ही कारण है, तो अब इसका भरपाई भी तू ही कर। तीसरे ने कहा, तुरंत हमें हमारे पैसे नहीं दिए तो न जाने हम क्या कर बैठेंगे। उसके तीनों बड़े भाई उससे लड़ाई करने पर क्या करे, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर में इस लड़ाई को सुलझाने के लिए 4 भाई रामन्ना के पास आए। उन्होंने चारों के बातों को सुनने पर तीनों बड़े भाइयों की लड़ाई उन्हें गलत लगी। उनकी गलती का एहसास कराने के लिए रमन्ना ने ऐसा कहा, बिल्ली रूही के कपड़े में लंगड़े पैर के अलावा बाकी 3 पैरों से ही चल कर गई। इससे तुम लोगों के हिस्से के पैरों से ही उस आग का दुर्घटना घटी, इसीलिए तुम तीनों को छोटे का ही भरपाई करना होगा, बोलकर रमन्ना ने इंसाफ किया। उनकी बातें सुनकर तीनों बड़े चौंक गए। रमन्ना की बात भी सच होने पर तीनों बड़े बिना कुछ कहे उधर से चले गए। अगले दिन रमन्ना ने 4 भाइयों को बुलवाया। तुम 4 भाई अपने अपनों में ही बिना लड़े साथ रहो करके तुम्हारी पिताजी की इच्छा थी, इसीलिए इस बिल्ली का भी तुम 4 भाई एक समान बांटो
करके तुम्हारे पिता ने आखिर अब तो तुम लोग लड़ाइयाँ बंद करके मिलजुल कर व्यापार करके अच्छे अच्छे लाभ कमाओ और खुश रहो, बोलते हुए उनको समझाया। तब तीनों बड़ों को उनकी गलती का एहसास हुआ और तब से हमेशा मिलजुल कर व्यापार करके चारों भाई आगे बढ़े, अपने अपने परिवारों के साथ खुशी से जीने लगे।